क्लास 6 आपके चैप्टर में एक टॉपिक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। इसको जानने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन, व्हाट इज़ सॉल्वेंट एंड व्हाट इज़ सॉल्यूट। तो व्हाट इज़ सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ओके, यहाँ पे कंपोनेंट्स का मीन्स है आपका इंग्रेडिएंट्स और सब्सटेंसेस, जैसे सॉल्ट, ओके, सॉल्ट, शुगर, ये सब आपके क्या हैं? कंपोनेंट हैं, ओके, सब्सटेंसेस हैं। होमोजीनियस का मीन्स क्या होता है? जैसे आपने एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर में हमने वाटर लिया, इस वाटर में हमने शुगर को डिज़ोल्व किया, शुगर डाली इसमें और इसको डिज़ोल्व किया, मिक्स्ड वेल इट, इसे हमने अच्छे ढंग से मिक्स किया, ठीक है, अच्छे ढंग से हिलाया, इसे मिक्स किया। तो आप कुछ समय बाद क्या देखते हैं? आपको इस बीकर में केवल क्लियर वाटर दिखाई देता है, आपको इस वाटर में शुगर नहीं दिखाई देती है। ओके, शुगर इस वाटर में क्या हो गई है? डिज़ोल्व हो गई है, डिसअपियर हो गई है। अब आपको इस वाटर में वो दिखाई नहीं दे रही है, आपको केवल क्लियर वाटर दिखाई दे रहा है। जैसा वाटर आपको पहले दिखाई दे रहा था, बिल्कुल एक समान वैसे ही वाटर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स एक समान। एक समान मीन्स हमें इसमें शुगर की अलग से लेयर नहीं दिखाई दे रही है, इस वाटर में हमें शुगर की अलग से लेयर नहीं दिखाई दे रही है, हमें केवल क्लियर वाटर दिखाई दे रहा है। इसी को बोलते हैं होमोजीनियस। मिक्सचर मीन्स मिक्सचर दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलने से जो लिक्विड हमें प्राप्त होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है। अब आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमने वाटर एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है, इसमें हमने शुगर डाली, शुगर सेकंड सब्सटेंस है, दूसरा पदार्थ है। अब हमने इस वाटर में शुगर को मिलाया, अच्छे ढंग से मिलाया, तो इसमें शुगर क्या हुई? अच्छी ढंग से मिल गई और हमें बिल्कुल होमोजीनियस सॉल्यूशन प्राप्त हो गया, होमोजीनियस लिक्विड प्राप्त हो गया, हमें एक समान वाटर प्राप्त हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को मिक्सचर बोलते हैं। अब ये जो हमें क्लियर वाटर दिखाई दे रहा है, इसमें शुगर भी डिज़ोल्व है, मीन्स जो हमें ये सॉल्यूशन मिला है वो दो सब्सटेंस से मिलके बना है, एक तो वाटर और दूसरा शुगर। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है? इसलिए इसे मिक्सचर कहा गया है, क्योंकि मिक्सचर दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है और ये दो पदार्थों से मिलके एक सॉल्यूशन बन गया है, एक लिक्विड बन गया है। तो इसलिए ये क्या है? एक मिक्सचर है। ओके, तो सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज़ सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का। जब हम एक सॉल्यूशन में दो या दो से अधिक पदार्थों को घोलते हैं तो हमें एक होमोजीनियस मिक्सचर प्राप्त होता है, उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया था, जब इस बीकर में हमने वाटर लिया, वाटर में हमने शुगर को डिज़ोल्व किया, ओके, तो कुछ समय बाद और इसको अच्छे ढंग से मिलाया, तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हमें केवल क्लियर वाटर दिखाई देता है, इसमें हमें शुगर की अलग से लेयर नहीं दिखाई देती है, हमें एक समान वाटर दिखता है। तो उसको क्या बोला है? होमोजीनियस।
और ये जो वाटर है ये दो चीज़ों से मिलके बना है, दो पदार्थों से मिलके बना है। एक है इसमें वाटर और दूसरा है इसमें शुगर, इसलिए ये क्या है, मिक्सचर। तो सॉल्यूशन, तो सो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। इसलिए सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है जब हम वाटर में दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो हमें होमोजीनियस मिक्सचर प्राप्त होता है, उसी को सॉल्यूशन कहा जाता है। जब हम वाटर में दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं और हमें होमोजीनियस मिक्सचर प्राप्त होता है तो उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन आर द शुगर इन वाटर एंड सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया सॉल्यूशन के एग्जाम्पल क्या हैं, जब वाटर में शुगर को हम मिलाएं वो क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, तो वो क्या है, सॉल्यूशन है। जब हम वाटर में सॉल्ट को मिलाएं तो वो भी सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो सॉल्यूशन के उदाहरण क्या हैं? जब हम वाटर में शुगर को मिलाते हैं तो हमें सॉल्यूशन प्राप्त होता है, जब हम वाटर में सॉल्ट को मिलाते हैं तो हमें सॉल्यूशन प्राप्त होता है। और कैसा सॉल्यूशन प्राप्त होता है? होमोजीनियस सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ओके, सेकंड टॉपिक आपका है सॉल्वेंट, द सब्सटेंस इन विच अ सॉल्यूट डिज़ोल्व टू प्रोड्यूस अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसमें एक सब्सटेंस, एक शब्द आया है, एक वर्ड आया है, तो वर्ड इज सब्सटेंस। बेटा अभी आप 6th क्लास में हो तो आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा ही बताऊंगी। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे। मैं केवल आपको आप इसकी बेसिक नॉलेज दे देती हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। ओके, सब्सटेंस वो होते हैं, ओके, सब्सटेंस मस्ट हैव अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेट एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स ऑक्यूपाइज स्पेस, वॉल्यूम मीन्स स्थान घेरने वाला, और वेट मीन्स भार। ओके, तो सब्सटेंस मस्ट हैव अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेट एंड वॉल्यूम। जो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस मीन्स पदार्थ, जो सब्सटेंस होते हैं उनमें वेट पाया जाता है, भार पाया जाता है, और उनमें वॉल्यूम पाई जाती है, मीन्स वो स्थान को घेरते हैं। मीन्स वो पदार्थ जिनमें भार पाया जाता है और जो स्थान को घेरते हैं वो सब्सटेंस कहलाते हैं। सब्सटेंस आपका कुछ भी हो सकता है, वाटर आपका सब्सटेंस है, सॉल्ट आपका सब्सटेंस है, शुगर आपका सब्सटेंस है, ओके, टी लीव्स आपका सब्सटेंस है, कॉफ़ी आपका सब्सटेंस है, ओके, टेबल आपका सब्सटेंस है। जितनी भी चीज़ें वो सब्सटेंस है, लेकिन उस सब्सटेंस में क्या होना चाहिए, अपना एक विशेष भार होना चाहिए, वेट होना चाहिए और वॉल्यूम होनी चाहिए, वो स्थान को घेरने वाला होना चाहिए। जैसे लाइक एज वाटर आपका क्या है, सब्सटेंस है। क्योंकि वाटर में क्यों है वाटर सब्सटेंस? क्योंकि वाटर में वेट भी होता है और वाटर स्थान को भी घेरता है। आपके घर में खाली बकेट है, अब आप खाली बकेट को उठाओ, पहले आपने खाली बकेट को उठाया, ठीक है, नीचे रख दिया। अब आप उस खाली बकेट में, उस खाली बाल्टी में आपने वाटर डाला, पानी डाला, तो पानी ने क्या किया, बाल्टी का आकार ले लिया। मीन्स उसने बाल्टी का जो खाली स्थान था उसमें वो समा गया वाटर, मतलब उसने स्थान को घेरा। और अब आप बाल्टी को उठाएं, पहले आपने बाल्टी उठाई थी तो आपको हल्की महसूस हुई, अब आपने बाल्टी में पानी भर दिया, अब आप बाल्टी को उठाएं तो आपको बाल्टी पहले से भारी लगेगी। मीन्स उसमें क्या है, वेट है। इसलिए सब्सटेंस में क्या होता है, सब्सटेंस में अपना वेट, भार होता है और वॉल्यूम होता है, मीन्स वो स्थान को घेरता है। वैसी एयर भी क्या है, एयर भी एक सब्सटेंस है, क्योंकि एयर में भी
वेट होता है, और एयर में भी वॉल्यूम होता है, मीन्स वो स्थान को घेरती है। ओके, जैसे आपने बैलून लिया है, गुब्बारा लिया है, बैलून लिया है। ओके, बैलून में आप हवा भरते हैं तो बैलून आपका क्या हो जाता है, फूल जाता है। मीन्स आपने उसमें हवा डाली, एयर डाली, तो एयर को जगह चाहिए, अपने रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो बैलून पर क्या करती है, प्रेशर डालती है और अपना स्थान बना लेती है। मीन्स उसमें भी क्या होता है, एयर में एयर भी क्या होती है, स्थान को घेरती है। अब एयर में भार होता है, आपको ये कैसे पता चलेगा, आप एक डंडा लें, एक रॉड लें, इस साइड से आप एक फूला हुआ गुब्बारा यहाँ पे बांध दें इस तरीके से, इस साइड से भी आप एक फूला हुआ गुब्बारा यहाँ पे बांध दें। अभी आपने देखा कि ये दोनों बैलेंस में है, ये दोनों बैलेंस में है, ना ये नीचे है ना ये ऊपर है, दोनों बैलेंस में है। अब आप जो ये दो बैलून हैं जो हमने यहाँ से लटकाया था, एक यहाँ से लटकाया था, अब इस एक बैलून की हम हवा निकाल देते हैं। ठीक है, एक बैलून की हमने हवा निकाल दी, तो अब क्या हो गया, ये बैलून हवा निकल गई तो छोटा हो गया और ये बैलून बड़ा है। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये फर्स्ट पोजीशन है आपकी, ये सेकंड पोजीशन हमने निकाल दी, जस्ट निकाली। तो थर्ड पोजीशन में क्या होता है, थर्ड पोजीशन में हम देखते हैं कि जो ये है ये ऊपर को होता है और ये नीचे को आ जाता है। बैलून जिसमें हवा भरी है ये नीचे आ जाती है। ओके, जिस बैलून की हमने हवा निकाली थी वो तो ऊपर को चली जाती है, और जिस बैलून में हवा अभी भी है वो नीचे को आ जाती है। नीचे को मीन इसमें वेट होता है, भार होता है। जब इसमें भार हुआ तभी तो ये नीचे को आई, और इसमें अब भार नहीं है, अगर इसमें हमने निकाल दी तो इसमें अब वेट नहीं है, इसलिए ये ऊपर को चली गई, और अब इसमें वेट है तो ये नीचे को आ गई। भार के कारण क्या हुई, ये नीचे को आ गई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एयर में क्या होता है, एयर में वेट होता है। ओके, तो व्हाट इज सॉल्वेंट, द सब्सटेंस in which a solute dissolve to produce a homogeneous mixture। वो पदार्थ मीन्स यहाँ पे सब्सटेंस का मतलब है आपका वाटर से, वो पदार्थ जो अपने में सॉल्यूट को, सॉल्यूट का मीन्स है आपका सॉल्ट एंड शुगर। ओके, वाटर में अगर हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व करें तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। दूसरे अदर वर्ड्स में वो सब्सटेंस जो अपने में सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं, अपने में जो सॉल्यूट को घोलते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, एक समान मिक्सचर बनाते हैं। ओके, उस मिक्सचर में हमें कोई किसी चीज़ की लेयर नहीं दिखाई देती है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही सॉल्वेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल वाटर, वाटर एक सबसे अच्छा क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर एक गुड सॉल्वेंट है क्योंकि ये अपने में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को घोलने की क्षमता रखता है। तो सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट वो पदार्थ होते हैं जो अपने में सॉल्यूट को घोलते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, जैसे वाटर। और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। और इसमें और वो कौन सा सब्सटेंस है जो अपने में सॉल्यूट को घोलता है, जैसे वाटर। यहाँ पे सब्सटेंस का मतलब है जैसे वाटर, कोई जैसे वाटर में हमने सॉल्यूट को घोला। सॉल्यूट मीन्स का मतलब है यहाँ पे सॉल्यूट मीन्स मतलब सॉल्ट एंड शुगर। वाटर में हमने सॉल्ट और शुगर को घोला तो ये क्या बनाता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को सॉल्वेंट कहा जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल है वाटर। वाटर एक गुड सॉल्वेंट है क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने में घोलने की क्षमता रखता है और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। उसे ही क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ओके, अदर सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्यूट, सॉल्यूट होता क्या है, द सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस अ होमोजीनियस मिक्सचर। वो पदार्थ
जो सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, द सब्सटेंसेस दैट डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट, वो पदार्थ जो सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर को बनाते हैं, उसे ही सॉल्यूट कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है आपका सॉल्ट और शुगर। ओके, यहाँ पे सॉल्यूट का मीन्स क्या है, सॉल्ट और शुगर से है। तो ये सॉल्ट और शुगर किस में डिज़ोल्व होते हैं, सॉल्ट और शुगर क्या है, आपके सब्सटेंस है। ये किस में डिज़ोल्व हो रहे हैं, ये सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रहे हैं, वाटर में डिज़ोल्व हो रहे हैं, और वाटर में डिज़ोल्व होकर क्या बना रहे हैं, ये होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं, एक समान मिक्सचर बना दे रहे हैं। उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही सॉल्यूट बोलते हैं। ओके, वो सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं, वो सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, उन्हें क्या, और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं, उन्हें ही सॉल्यूट कहा जाता है। इस एग्जाम्पल है आपका सॉल्ट एंड शुगर। ओके, यू राइट दिस डेफिनेशन in your fair copy.